आपको पता है नरकादि और स्वर्गादि ये जीव वास्तव में तेरे अंदर की रुचि के अनुसार मिलते हैं। अगर तुझे पंचेंद्रिय विषय भोगों की रुचि है, उनमें सुख की कल्पना है और रात दिन उनमें ही लगा हुआ है, तो तू भले ही आत्मा आत्मा की बात बोलता है, नरक जाएगा। और कोई जीव शुभोपयोग व्यवहार क्रियाओं का पक्षपाती है और वो आत्मा की बात छोड़ के इनमें दया दान पूजा भक्ति में खूब प्रवृत्ति करता है, तो श्री गुरु कहते तू नौवे ग्रह में भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात। लेकिन दोनों ही कालांतर में निगोद में मिलोगे। अभी तो रास्ता अलग अलग हो गया ना, ऐसा समझ लो है ऐसा, ठीक। ये स्वर्ग का रास्ता और ये नरक का रास्ता। व्यवहारावासी चला गया स्वर्ग और निश्चयावासी चला गया नरक। तो तुम्हें नहीं में बड़े, दोनों में बड़ा अंतर कर लेते हो। अंतर तो है ही नहीं, क्योंकि कालांतर में फिर ये कालांतर में फिर हाँ जी ऐसे फिर रास्ता बाद में यूं ही जा रहा है और फिर एक जगह पॉइंट पे आके दोनों फिर मिल जाएंगे। उस पॉइंट का नाम है निगोध। इसलिए ना निश्चयाभासी होने में कोई भलाई है ना। कई लोग ऐसा कहते थे, अरे कम से कम अशुभ से तो बच गए, ऐसे कहते ना व्यवहाराभासी कम से कम अशुभ से तो बच गया, कहते ना मन में लोगों के कम से कम शुभ में लगा है, ये निश्चयाभासी तो मरेगा। तो व्यवहाराभासी कौन सा बच जाएगा? और तेरी दृष्टि महामिथ्या दृष्टि है, जो तू स्वर्ग को अच्छा समझता है और नरक को बुरा समझता है। टोडामल जी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग जाता था सो नरक चला जाएगा, है तो मिथ्या दृष्टि ही। इनमें क्या भेद करना स्वर्ग और नरक में। और मैं तो कई दफे समझा चुका, स्वर्ग बहुत खतरनाक है मिथ्या दृष्टि के लिए। सम्यक दृष्टि के लिए तो स्वर्ग बढ़िया है, घबराना समझे। सम्यक दृष्टि के लिए हर चीज बढ़िया है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो फिर चला नरक क्यों जाए। सम्यक दृष्टि तो नरक जाता नहीं। और जो सम्यक दृष्टि नरक गया है सो वो पूर्व में जब सम्मेसन नहीं था और नरक आदि का बंद कर लिया सो गया। बाकी नरक और स्वर्ग की तुम व्यवस्था देखोगे तो बहुत खतरनाक है। जैसे कैसे वर्तमान में भी, छोड़ो स्वर्ग और नरक, इस मनुष्य भाव में भी अगर मिथ्या दृष्टि के ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाए, नोट करो ये बात क्या कह रहा हूँ मैं। अभी स्वर्ग नरक तो छोड़ो, वो तो दिखते नहीं। वर्तमान में भी मनुष्य पर्याय में जिन मिथ्या दृष्टि जीवों के ज़्यादा पुण्य के उदय आ गए, वे उतने धर्म से दूर हो गए। वर्तमान में देखो, ये बड़े बड़े बिहारों में जिनकी कोठियाँ बन गई, उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं है, और सुनते भी हैं तो अहंकार से सुनते हैं। कुर्ते की स्क्रिच क्या होती वो ये, हाँ ऐसा टिंच रहना चाहिए बिल्कुल लीलन है। और क्या होना चाहिए वो, क्या कहते हैं उसको, अजी ड्राई क्लीन और एकदम टिंच। सुनाओ समय सार पंडित जी। पागल पागल हो गया क्या? नहीं समझ में आया? पंडित जी हम ये मंदिर तो आ नहीं सकते तुम्हारी भीम गली, क्योंकि वो सकरी बकरी गलियां हैं वहाँ, हल में है कि नहीं आया, और हमारी वो बड़ी गाड़ी वहाँ लगेगी नहीं। ठीक है मालिक साहब, तो एक काम करो, आपको हम 5,000 रुपये महीने देंगे, आप हमारे घर आया करो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है साहब आ जाएंगे। अब 5,000 रुपये देता है, और ऋषभ बिहार में कोठी है, कहीं भी कोठी है, ऋषभ बिहार बोल दिया ना, कोई ऋषभ बिहार वाला लड़ने आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? है कोई भी बिहार हो तो वहाँ जाके जो है बैठ जाना। आओ पंडित जी आओ, आओ बैठो, क्या खाओगे पहले बताओ। भैया हमें तो कुछ नहीं कहा। अरे खाओ, ले लगाओ पंडित जी को। पंडित जी को खिला, फिर कहता है पढ़ाओ समय सार पढ़ाओ पंडित जी बढ़िया। क्या समझाया है गुरुदेव ने? ये समझाओ, उनचास गाथा समझाओ जिसमें वो कहा है, वो आत्मा रंग राग से बिल्कुल भिन्न है, वही समझाओ। समझाता है, हाँ बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसको ये पुण्य के उदय की हालत है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समय सार सुन के 3 काल में तुझे सम्यक दर्शन होगा।
किसी बातें करता है। ये सब पुण्य के उदय की मार है ये सब। तो ये तो अभी सड़ा सड़ाया पुण्य है ये, समझ में, इसमें दम ही नहीं है। अब देवगति का पुण्य तो आप सोच ही नहीं सकते। और वहाँ पे मिथ्या दृष्टि जाता है और ऐसा आसक्त होता है वहाँ पर पंच इंद्रिय के, क्योंकि यहाँ रोके रहा, क्योंकि स्वर्ग में जाएगा तो बाढ़ लगाई ना यहाँ प्रशील संयम की, तो वहाँ स्वर्ग पहुँच गया, तो यहाँ रोके रहा, सो वो कैसा है वैसे ही प्रबल हो गई। और वहाँ जाके एकदम टोडामल जी साहब ने लिखा है जैसे किसी ने नदी के प्रवाह को जबरदस्ती रोक दिया हो और बाद में बाढ़ खोले तो क्या हो गए कि नदी का पानी एकदम तेज निकलता है। ऐसे ही ये विषय भोगों की वासनाओं को दबा लेता है स्वर्ग आदि के लालच में, क्या शुभ में नहीं जाना, शुभ का फल बुरा है। और वहाँ जब ऊपर जाता है तो वहाँ ऐसे विषय भोग मिलते हैं तो उनमें ऐसा गाफिल हो जाता है। इसलिए गजब का स्वरूप है कि देव तो मर के एक इंद्री होता है, नारकी नहीं होता। कि नारकी क्यों नहीं होता? कि नारकी से कहते इतने डंडे खा लिए ना बेटा, क्या साहब डंडे तो बहुत खा लिए, क्या हुआ कल आ गई हो तो अभी भी सम्मेसन ले लेना, अभी एक बार फिर तुझे संगी पंचेंद्री बनाते हैं। समझ में आया? और देवगति वाले से कहते मूर्ख, तुमने नीचे भी पागलपन किया और ऊपर भी हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। इतनी अनुकूलता दी तेरे को कि रोटी की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, बाल बच्चों की चिंता नहीं है। और ऐसी रिद्धि दी कि चाहे तू नंदीश्वर जा, चाहे तू विदेश क्षेत्र जा, कहीं भी जा, तूने फिर भी सब में दशा नहीं लिया, तेरे को तो एक इंद्री की पर्याय में भेजेंगे। समझ में? स्वर्ग के सौदा विषय भोगों का बहुत महंगा है, इसलिए ये विषय भोग इस चक्कर में मत छोड़ो तो स्वर्ग चले जाएंगे। आत्मा के आश्रय से छोड़ो।